हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के थर्ड चैप्टर की। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 डिस्कस की थी। आज हम आगे बात करेंगे और बात करेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स की। कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं नंबर्स के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई नंबर है और वो कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो पहला वाला नंबर उसके हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। मतलब सपोज एक नंबर है 12, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2 और 4 खुद। एक ये रूल होता है कि अगर ये नंबर इससे डिविजिबल है तो ये नंबर इन तीनों से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगला रूल है इसमें, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है। को प्राइम नंबर कौन कौन से होते? वो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 निकले। दो को प्राइम नंबर हम लोग ले लेंगे 3 एंड 5, ठीक है। अगर कोई नंबर सपोज 30 हम लोग ले लेते हैं, अगर 30 इन दोनों से डिविजिबल है, ये कौन से नंबर है? को प्राइम। अगर 30 इन दोनों से डिविजिबल है तो 30 इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा? 15। तो मतलब कि 30 15 से भी डिविजिबल होगा। दो रूल हो गए हमारे। अब थर्ड रूल है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर हमें कोई दो नंबर दिए गए हैं, कोई भी दो नंबर दिए गए और वो कोई एक नंबर से डिविजिबल हैं, वो हमें दिए गए एंड ये हमें दो नंबर दिए गए और ये अगर 4 से डिविजिबल हैं तो जब हम इनका सम करेंगे 16 प्लस 24, तो जो इसका आंसर आएगा 40 आएगा। तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब इफ कोई भी एक नंबर, कोई भी दो नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी दूसरे उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसी में इसी में अगला रूल है कि अगर कोई, यहाँ पे हमने एडिशन की बात की, सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। 24 क्या आएगा? 8। तो भी ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब याद रखना आप लोग, कोई भी दो नंबर हो उनके बीच में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्ट वो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने पर भी वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। डिफरेंस का भी हो गया, सम का भी हो गया, को प्राइम का भी पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता? हम लोगों ने नंबर्स के फैक्टर्स निकालना तो सीखे थे। 24 का जैसे निकालेंगे तो 2 है, 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि अब ये जो नंबर है 24, अब हम इसको कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं 2 इंटू 12, एक हम कर सकते हैं 3 इंटू 8 और एक हम कर सकते हैं 4 इंटू 6। ये तीन तरीके से हम इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 12 टू जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। प्राइम फैक्टराइजेशन में वन जो है वन इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिख भी दें 1 इंटू 24 तो ये नंबर तो एज इट इज हो गया।
इसलिए 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब टू इन अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 2 इंटू 4। इसको कैसे लिख लेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको दोबारा इस पे आते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख लेंगे इसको। इसको कैसे लिख लेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 को हमने इसमें अलग अलग करके लिख लिया, ऐसे ही यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इन तीनों को, तो आंसर क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो ये जो नंबर्स निकल के आए हैं, टू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो तीनों में कॉमन निकल के आए, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये और ये जो मेथड है पूरा, ये पूरा मेथड कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नंबर के जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे अलग अलग तरीके से, उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स निकालना हमने देख लिया। इनको निकालने का एक तरीका और होता है, सपोज हमें कोई नंबर दिया है 48। ठीक है, इनको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक तरीका होता है एलसीएम। पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 24। देन फिर 2 से 12, देन फिर 2 से, जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 फिर 3। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 48, 2 से 48 को डिवाइड किया तो क्या आया? 24। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, फिर क्या आया? 12। फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 6। फिर किया 3, फिर 3 से इसको किया तो 1। तो अब इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए? 2 इंटू 2 1 2 3 4 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये एक तरीका ये होता। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो नंबर्स के बीच में निकाले जाते हैं। कोई भी दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनके हम सबसे पहले तो वो निकालेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उनमें कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहा है। सपोज हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर हमें दिए गए होंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 और 28 से। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब हमें दिया गया है, अब हम पहले इसका 20 का एलसीएम निकालेंगे अलग। 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसी सेम इधर पे करेंगे, 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया तो 7, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 इंटू 28 के लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा? ये आ रहा, तो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा HCF होगा। ठीक है, HCF में इतना ही। और एक चीज होती है, अगर जब भी हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए गए हों और हमसे बोला जाए कि HCF निकालना, तो HCF निकालने के लिए हम लोग सारे मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे उनका अलग अलग LCM लेंगे। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि सारे नंबर्स का LCM निकालना है, अगर हमसे बोला जाता कि 20 और 28 का हमें LCM निकालना है, तो हम लोग क्या करते? दोनों का
साथ में निकालते। पहले दोनों को साथ में 2 से डिवाइड करो, 10 14, फिर 2 से डिवाइड करो, 5 7, फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 7, फिर 7। अब 5 से हमने इसको तो डिवाइड कर दिया, ये नहीं हुआ तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। फिर 7 से करेंगे तो ये तो हो ही चुका था 1, और ये करेंगे तो 1। अब इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 4, 5 4 जा 20, 27 जा 140। ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में हमें जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे हमें सबका साथ में करना है, और अगर एचसीएफ दिया गया होगा तो एचसीएफ का हमें अलग अलग करना है। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज भी हो गई, एचसीएफ भी हो गया, एलसीएम भी हो गया। हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 5, नहीं 4 तो हो गया था, 3.5 6 और 7 की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।